नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो जैसा कि पता है, हम आपके लिए राजस्थान का जो भूगोल है उससे जुड़ी हुई जो क्लासें वो लेके आते हैं। जैसे कि राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी जो क्लास है वो निरंतर चैनल के ऊपर आ रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल से जुड़ें और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है इस श्रृंखला से आप जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने जो पिछली कक्षा थी राजस्थान का भूगोल था उसके अंदर पढ़ा था कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, राजस्थान का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर से रेगिस्तान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। इन सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चा की थी कल। जो पिछली वीडियो थी, इस पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी और आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है, तो स्थिति और विस्तार के बारे में आज हम जानेंगे। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार, आपको ये जानना है। पहले ये जो आपके सामने लिखी हुई जो ये लाइन है, इस लाइन का अर्थ समझेंगे हम कि राजस्थान की स्थिति, स्थिति का मतलब ये होता है कि लोकेशन। जैसे कि वर्तमान के अंदर आप कहीं पर जा रहे हो, किसी शहर के अंदर हो, तो आपकी जो वर्तमान लोकेशन है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में जानेंगे हम। और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहता है कि आपकी करंट लोकेशन भेजिए, तो आपको करंट लोकेशन के मतलब आपकी स्थिति क्या है, आप भेज रहे हो कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, उसी प्रकार से राजस्थान की स्थिति के बारे में, स्थिति का मतलब मैंने बता दिया कि कहाँ पर स्थित है। और विस्तार की हम बात करेंगे तो विस्तार का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। विस्तार का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। यानी राजस्थान का फैलाव है वो उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर किस प्रकार से है। और हम रेखाओं की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाओं के मध्य है वो राजस्थान का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, और देशांतर रेखाओं के मध्य है वो राजस्थान का जो विस्तार है वो किस प्रकार से। तो चलो आगे हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार अगर हमें देखना है तो ग्लोब पे हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है। इसके बाद में ग्लोब के बाद एशिया में हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है। इसके बाद हम भारत के अंदर, भारत में हम राजस्थान की स्थिति देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति है वो किस प्रकार की है और कहां पर है। ग्लोब की हम चर्चा करेंगे, एशिया के अंदर हम चर्चा करेंगे और भारत के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो ग्लोब के ऊपर जो राजस्थान है वो कहां पर स्थित है, एशिया में राजस्थान है वो किस दिशा में स्थित है, भारत में जो राजस्थान है वो कहां पर स्थित है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताने का प्रयास करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और ग्लोब के ऊपर देखेंगे। तो ग्लोब पे जानकारी हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पर सारी हम एक ग्लोब बनाते हैं इस प्रकार से। ये ग्लोब है और ग्लोब को बराबर दो भागों के अंदर हम बांटते हैं, यानी ग्लोब के बीचों बीच हम एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ग्लोब के बीचों बीच क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार से। ग्लोब को हमने क्या कर दिया, बराबर दो भागों के अंदर बांट दिया। ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान कहां पर स्थित है, तो आप इस प्रकार से बताओगे कि राजस्थान यहां पर ऊपर स्थित है। कितना ऊपर स्थित है, तो आप फिर से बोलोगे कि थोड़ा सा और ऊपर स्थित है। फिर से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि यहां पर थोड़ा सा और ऊपर स्थित है। तो इनका एक नाम होता है, उन नामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं तो ऊपर वाला जो भाग है और नीचे वाला जो भाग है,
ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तर की तरफ है तब उत्तरी, और गोले का आधा भाग है, देखो यहाँ पर गोले का जो आधा भाग है, गोले का आधा भाग यहाँ पर है और गोले का आधा भाग यहाँ पर है। तो गोले का जो आधा भाग यहाँ पर स्थित है तो इसको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद ये नीचे का भाग दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी, और क्या है ये देखो गोले का आधा भाग यहाँ पर और गोले का आधा भाग यहाँ पर, तो गोले का आधा भाग हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको ये पता चल गया है कि हमने इसको उत्तरी गोलार्ध के अंदर बांट दिया और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बांट दिया। अब हम ऊपर से क्या करते हैं, बीचों बीच एक लाइन और खींचते हैं यहाँ पर। ये लो, हमने फिर से इस ग्लोब को बराबर दो भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, पहले हमने क्या है उत्तरी गोलार्ध के अंदर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बांटा। अब हमने बराबर दो भागों के अंदर क्या कर दिया, बीच में लाइन खींच के इसको बराबर दो भागों के अंदर बांट दिया। और ये जो लाइन खींच रहे हैं हम, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अब मेरा एक छोटा सा आपसे प्रश्न है कि अगर हमें अक्षांश रेखाओं को देखना है तो हम वास्तविक रूप से कहां से इनको देख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर है आप कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध और ये भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध। अब हम इस भाग की बात करेंगे, जो ये भाग है, जो मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं यहाँ पर, ये जो भाग है दो भागों के अंदर मैंने यहाँ पर इसको बांट दिया, दो भागों के अंदर मैंने इसको बांट दिया। मिला देता हूं मैं प्लस को ताकि आपको क्या है आसानी से पता चल जाए। दो भागों के अंदर मैंने इसको बांट दिया है, तो इस भाग का नाम क्या हो जाएगा, ये पश्चिम की ओर है तब पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिम की ओर है तब पश्चिमी गोलार्ध, और ये जो भाग है ये पूर्व की ओर है तब पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। पश्चिम की तरफ है तब पश्चिमी गोलार्ध, ये जो भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, और ये जो भाग है ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं ऊपर का ये जो भाग है, इस भाग के अंदर हम एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, जो कि 23.5 डिग्री है, जो कि कितनी है 23.5 डिग्री, यहां पर लिख देता हूं मैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, करक रेखा। नीचे की हम बात करते हैं तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। नीचे की हम बात करेंगे तो नीचे के भाग के अंदर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, और ये रेखा खींचेंगे हम जो कि 23.5 डिग्री की होगी, और इस रेखा का नाम होगा मकर रेखा, मकर रेखा। तो करक रेखा देख लिया हमने, मकर रेखा देख लिया। अब आपको ये जानना है कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में से जो करक रेखा है, करक रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं भारत के जिनमें से करक रेखा गुजरती है। ठीक है, उसमें से हमारा जो राजस्थान है वो भी क्या है, शामिल है, यानी राजस्थान में से होकर भी करक रेखा गुजरती है। अब आपको प्रश्न ये बताना है, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें से करक रेखा गुजरती है। ये प्रश्न आपको, इस प्रश्न का आंसर है आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ग्लोब के ऊपर हमने स्थिति देखी, तो यहाँ पर भारत कहाँ पर है हम बात करेंगे, तो ये जो भाग है यहाँ पर भारत है, और बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से करक रेखा है वो गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर क्या है करक रेखा गुजरती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। जैसे कि मैं आपसे एक स्थिति के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, आपकी जो लोकेशन है, मैंने किसी क्लास के अंदर आपको भेजा और किसी विद्यार्थी को बुलाने के लिए कहा कि सचिन को बुलाकर लेके आओ। तो
सचिन को आप किस प्रकार से बुला के ले, कहाँ से बुला के लेके आओगे, क्योंकि सचिन नाम के क्या है 5 जो स्टूडेंट है उस क्लास के अंदर बैठे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि क्लास के अंदर 5 जो बेंच हैं उसको छोड़कर छठी जो बेंच है उसके ऊपर दाईं तरफ से जो तीसरा जो कैंडिडेट बैठा है, जो स्टूडेंट बैठा है, वो सचिन है। तो मैंने आपको क्या है वास्तविक उसकी क्या बता दी है, लोकेशन बता दी कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या है सचिन बैठा है। ठीक है, तो दिशाओं के आधार पर क्या है मैंने उसकी लोकेशन आपको बताई, तब आप क्या कर सकते हो आसानी से सचिन को क्या है बुलाकर लेके आ सकते हो। अगर आपको वास्तविक स्थिति दाएं बाएं तरफ या बेंचों का आधार नहीं बताया जाता है तो आप क्या है सचिन को क्या है बुलाकर नहीं ला सकते, क्योंकि क्या है उस क्लास के अंदर क्या है सचिन नाम के ही स्टूडेंट है वो 5 बैठे हैं। तो इसी प्रकार से क्या है यह है कि अब आपको पता होना चाहिए ये दिशा कौन सी है, हमारी उत्तर दिशा है। ये दिशा कौन सी है, हमारी दक्षिण दिशा है। इस दिशा की हम बात करेंगे तो ये जो दिशा है मैं यहां पर लिख देता हूं पश्चिम दिशा है। और इस दिशा की मैं अगर बात करना चाहूंगा तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा है। अब बीच की बात करेंगे तो अगर मान लो ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। और अगर मैं यहां पर बात करना चाहूंगा तो ये इसके सामने पश्चिम और दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसके बाद में मैं यहां पर बात करना चाहूंगा तो ये जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी हमारी, तो पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रही तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसके बाद में मैं इस दिशा की अगर बात करना चाहूंगा ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो हमने दिशाओं का ज्ञान कर लिया है, कौन कौन सी दिशा किस प्रकार से है। भारत यहां पर है, ध्यानपूर्वक देखें, भारत यहां पर है। 8 राज्यों से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान से भी क्या है कर्क रेखा गुजरती है। तो मेरा प्रश्न ये है, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कहां पर है भारत, तो आपको ये इस गोलार्ध की आपको बात करनी है। ये गोलार्ध कौन सा है हमारा, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, ये जो दिशा है उत्तर की तरफ हम बात करेंगे तो मैं यहां पर इसको गहरा कर देता हूं थोड़ा सा, जो बराबर 2 भागों के अंदर क्या है इसको ये जो रेखा ये बांटती है, इसको मैंने थोड़ा सा गहरा कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी बात का। अब हम बात करेंगे तो इससे ऊपर की ओर है तो ऊपर कौन सा गोलार्ध है हमारा, उत्तरी गोलार्ध। मैं यहां पर लिख देता हूं कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान, भारत की बात करते हैं तो भारत कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। हम बात करेंगे दिशा की तो दिशा उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व के बीच में आ रहा है तो उत्तर पूर्व कहां पर है, उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व जो दिशा है इस दिशा के अंदर हमारा भारत स्थित है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं। तो ग्लोब के ऊपर हमने स्थिति देख ली, ग्लोब पे हमने स्थिति देख ली कि ग्लोब के ऊपर जो भारत है, भारत की हम बात करेंगे तो भारत किस दिशा की ओर है, तो भारत की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध। और दिशा की हम अगर बात करना चाहेंगे तो दिशा कौन सी है हमारी, उत्तर पूर्व दिशा। यानी हम बात करेंगे ग्लोब के ऊपर अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और हम बात करेंगे दिशा की तो दिशा कौन सी है हमारी, उत्तर पूर्व दिशा है। अब आगे हम बात करते हैं एशिया। एशिया के अंदर हम बात करेंगे कि एशिया में जो हमारा भारत है
उसकी स्थिति कहाँ पर है, और भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ पर है। तो हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, तो एशिया के अंदर तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप है, इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, इस प्रकार से एशिया महाद्वीप है, इस प्रकार से फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के इस प्रकार से बीचों बीच भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा है वो इस प्रकार से गुजरती है, और इस प्रकार से ये जो भाग है ये एशिया का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको भारत है वो नजर आ रहा है, ये देखो भारत है इस प्रकार से, यहाँ पर ये भारत है, ये आपको नजर आएगा यहाँ पर। और बीचों बीच से ये जो देशांतर रेखा है वो इस प्रकार से खींची जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है, तो हम बात करेंगे ये पूर्व दिशा है। और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है। तो हम बात करेंगे, देखो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में आने वाली जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, एशिया के अंदर भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति की हम बात करेंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, भारत की स्थिति है। इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे हम एशिया। एशिया में चर्चा हो गई हमारी कि कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो हमारा भारत है उसकी स्थिति किस प्रकार से कहाँ पर है। इसके बाद में यहाँ पर लिख लेते हैं एशिया महाद्वीप, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या है, भारत की स्थिति है। और भारत के अंदर ही क्या है, राजस्थान स्थित है। इसके बाद में हम भारत के अंदर बात करना चाहेंगे कि भारत के अंदर जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, राजस्थान की। तो देखो बता देता हूं मैं आपको कहाँ पर है और किस प्रकार से है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि राजस्थान का जो नया भूगोल है उस नए भूगोल के ऊपर हम संपूर्ण चर्चा है वो करने वाले हैं। राजस्थान का जो नया भूगोल है, नए भूगोल की सारी जो क्लासें हैं वो इस चैनल के ऊपर क्या है, डाली जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल से जुड़ें और संपूर्ण कोर्स है वो आपको इस चैनल के ऊपर है वो करवाया जाएगा। राजस्थान का जो नया भूगोल है इसका संपूर्ण कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रगणों के साथ में, अपने स्वयं पाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे हम बात करते हैं तो भारत के अंदर, तो भारत के अंदर हम देखेंगे तो भारत का हम नक्शा बना लेते हैं इस प्रकार से। ये भारत का नक्शा है, इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इस दिशा की हम बात करेंगे तो दक्षिण, ऊपर की हम बात करेंगे तो ये उत्तर दिशा है, और इस दिशा की हम बात करेंगे तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। और इस दिशा की हम बात करेंगे तो ये कौन सी दिशा है, हमारी पश्चिम दिशा है। तो आपको पता है कि भारत की हमने स्थिति को देख लिया है कि भारत के अंदर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। इसके अंदर आपको पता है कि राजस्थान इस प्रकार से राजस्थान है। तो आपको पता है कि उत्तर, मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो उत्तर और पश्चिम ये दिशा, ठीक है। इस दिशा के अंदर क्या है, राजस्थान स्थित है। तो हम बात करेंगे अगर भारत के अंदर अगर लोकेशन या स्थिति की हम बात करेंगे तो भारत के अंदर जो हमारा राजस्थान है वो किस दिशा की ओर है। तो बात करेंगे हम भारत के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हमारा जो राजस्थान है वो क्या है, स्थित है। तो यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं, ग्लोब पर क्या स्थिति है। तो ग्लोब पर स्थिति देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध,
उत्तरी गोलार्ध। और दिशा की अगर हम बात करना चाहेंगे तो दिशा कौन सी है, तो दिशा की अगर हम बात करना चाहेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा। इसके बाद में हम एशिया में अगर बात करेंगे, लोकेशन की स्थिति की बात करेंगे, तो एशिया के अंदर हम बात करेंगे, एशिया के अंदर दिशा की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की अंदर स्थित है। इसके बाद अगर मैं भारत की बात करना चाहूंगा तो भारत के अंदर अगर लोकेशन की बात करना चाहूंगा, स्थिति की बात करना चाहूंगा, तो भारत के अंदर स्थिति की बात करना चाहूंगा तो कहां पर है, तो भारत के अंदर है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर क्या है, स्थित है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों स्थिति हैं वो देख ली हैं, ग्लोब पर देख लिया हमने, राजस्थान को, भारत को भी देख लिया है, भारत की स्थिति भी देख ली है, राजस्थान की स्थिति भी देख ली है, एशिया के अंदर भी हमने स्थिति है वो देख ली है, और भारत के अंदर भी क्या है, हमने स्थिति को क्या है देख लिया। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं और आगे देखेंगे तो भारत, राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है कि वर्ग मील के अंदर अगर हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखें तो वर्ग मील के अंदर आपको बताना है, वर्ग मील के अंदर आपको बताना है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर है वो आपको देना है, वर्ग मील के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है। अब हम राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करना चाहेंगे तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की हम बात करना चाहेंगे तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगर क्षेत्रफल की हम बात करना चाहेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है, जो कि अपने पास में कितना रखता है, 100% का। अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत के पास कितना है, 100% है क्षेत्रफल। तो 100% का कितना प्रतिशत राजस्थान केवल अपने पास रखता है, अकेला 10.41% रखता है। 10.41% रखने के साथ ही ये भारत का क्या हो जाता है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान हो जाता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो आगे बात करना चाहेंगे हम आकार की बात करना चाहेंगे कि आकार कैसा है। आकार का मतलब किस आकार का है, राजस्थान है वो किस आकार का है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्र बनाता हूं इस प्रकार से। ये चित्र मैंने राजस्थान का बनाया है, इस प्रकार से राजस्थान आपको इस प्रकार से कुछ नजर आएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो आकृति है, इस आकृति का जो नाम है एक विद्वान ने दिया था, टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले ने इसका नाम दिया था रोम्बस। टी.एच. हेंडले ने राजस्थान का जो नाम दिया था वो क्या दिया था, रोम्बस दिया था।
रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस का मतलब होता है, ये रोम्बस भला क्या है? यानी टीएच हैंडले ने तो बता दिया कि रोम्बस क्या है, राजस्थान को रोम्बस कहा गया है, पर ये रोम्बस भला क्या है, क्या बला आ गई ऐसी कि ये रोम्बस नाम दिया गया है? तो रोम्बस का मतलब ये होता है कि विषम कोणीय, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की क्या है, आकृति है या आकार है। राजस्थान के आकार की बात करेंगे तो राजस्थान का आकार के बारे में बताया किसने था? टीएच हैंडले नामक एक विद्वान था। इस विद्वान के द्वारा बताया जाता है कि इसको रोम्बस कहा गया। रोम्बस का मतलब क्या होता है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। कोणीय का मतलब क्या होता है? अलग अलग जो कोण। अब कोणों की हम बात कर लेते हैं, अलग किस किस प्रकार से कोण। तो हम इस कोण की बात करेंगे। देखो एक बार चित्र की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये जो कोण है वो 110 डिग्री का है। इस कोण की हम बात करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण है। इस कोण की हम बात करेंगे तो ये 70 डिग्री का कोण है। और इस कोण की हम बात करेंगे तो ये 130 डिग्री का कोण है। यानी कोण है वो समान नहीं आ रहे ना, ये 110 का है, ये 90 का है, ये 130 का है और ये 70 का है। तो कोई भी कोण है वो समान नहीं आ रहे हैं, अलग अलग क्या आ रहे हैं, कोण आ रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बोला गया है। या आपको इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की नजर आ रही है? तो एक पतंग के आकार की, यानी आपको एक पतंग देखा हुआ ना, पतंग के आकार की क्या है इसकी आकृति है, वो इस प्रकार से आपको नजर आ रही। तो इसको क्या है? पतंगाकार, पतंगाकार, पतंगाकार भी कहा जाता है, क्योंकि पतंग के समान क्या इसकी आकृति है, इसलिए इसको पतंगाकार भी कहा जाता है। टीएच हैंडले के द्वारा इसको रोम्बस कहा गया। रोम्बस का मतलब होता है विषम कोणीय। विषम कोणीय यानी विषम का मतलब होता है अलग अलग, कोणीय का मतलब कोण, यानी अलग अलग इसमें कोण है। किसी भी कोण का क्या है? समान क्या है? मान नहीं है, अलग अलग क्या है इन कोणों के मान है। इसलिए राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना गया है या कहा गया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा के अंदर हम आगे चर्चा करेंगे राजस्थान का जो उत्तर से लेकर दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है, पूर्व से लेकर जो पश्चिम विस्तार है वो कितना है, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि हम सारी जो राजस्थान का जो भूगोल है वो कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं। और पूरा जो कोर्स है वो आपको इस चैनल के ऊपर क्या है करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।